राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए हैं? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? होती ना। तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव शिव भक्त हूँ, शिव शिव भक्त हूँ, शिव भक्त। शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को एक ही है, परमात्मा एक है। हम केवल इतनी बात पूछते हैं, एक धाम में पवित्र दर्शन के लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। पर चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? आप यहाँ सुन रहे हैं, आप इस पर चलना चाहेंगे तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बस जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव है। बात मानकर चलना ही तो गुरुदेव है। हम कह रहे हैं राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, जपो, हो गई बात। और सत्संग सुनो, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता, एक कदम नहीं चल सकते। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। मति गति कीर्ति जो कुछ भी विभूति आज तक किसी को प्राप्त हुई वो संत से प्राप्त हुई। अगर संत न मिले तो परमार्थ का मार्ग ही पुष्ट नहीं होगा, तो कैसे चल पाएंगे? जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो, मानता है कोई उनकी बात? भगवान डांटे? जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। प्रगट में हमें माँ के जैसा दुलार और माँ की जैसी डांट देने वाला गुरुदेव चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा मन को संभालना बहुत कठिन बात है। भगवान तो पहले भी हृदय में बैठे थे, अब भी हृदय में बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे और दुर्गति नहीं रुकेगी। बाहर हमारे को चाहिए क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। बाहर रूप धर करके बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनिकर। जब गुरुदेव बाहर से हमें पकड़ते हैं, डांटते हैं, तब हम अंदर के भगवान को जान पाते हैं। अंदर के भगवान तो सबके हृदय में बैठे, पर दुर्गति किसी की नहीं रुक रही है। जब बाहर भगवान मान लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। बिना गुरु के भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु किए ना श्री कृष्ण चंद्र जी, राम जी के वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी गुरु पद में थे ना। तो हम तो जीव हैं, वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। गुरुदेव की आवश्यकता है, पर गुरुदेव का मतलब केवल कंठी बनाना ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके वचन पकड़ लिए, उनकी आज्ञा पकड़ ली, उसी से बहुत समुद्र पार हो गए।